कहानीकार के अगली कड़ी में आपके समक्ष प्रस्तुत है मेरी स्वयं रचित कहानी जिसका शीर्षक है साइलेंट लव। अक्टूबर का सुबह, न ज़्यादा बहुत ठंड न ज़्यादा गर्म। पंखा इस रफ्तार से चल रही है मानो गिना जा सकता है कि एक मिनट में पंखा की पंखुड़ी कितने बार घूमी है। रमेश एक पतली सी चादर डालकर बेड पर लेटा है। चादर ओढ़ने का दो कारण है, एक तो मच्छर और दूसरी खिड़की से आ रही धूप। माँ दो बार आकर के राजेश को जगा चुकी है, परंतु राजेश चादर हटाकर खिड़की की ओर देखता है और फिर सर को ढक लेता है। माँ इस बार चाय का ट्रे लेकर आई और हाथ में पकड़ाई। चल उठ, चाय पीकर दरवाजे पर जा, तुम्हारे पापा मुझे ही डांटते हैं कि मैं ही बिगाड़ दी हूँ तुझे। राजेश इस बार भी सर को ढककर सोना चाहा, परंतु इस बार माँ ने चादर खींच ली। चल अब नाटक मत कर, जाकर दर्जी के यहाँ से कपड़े ले आ। 12 बजे तक वहाँ पहुँचना है। राजेश आंख मलते हुए उठा, दोनों हाथों को ऊपर उठाया, अंगड़ाइया लिया, बहुत थोड़ा सा आंख खोला, हाथ से चाय की प्याली उठाते हुए बोला, मम्मी तुम और पापा चले जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। मम्मी बोली, कैसा लड़का है रे तू, अपने पापा को देखो, शादी हो तो 2 दिन पहले ही पहुंच जाते हैं, कौन सा रोज रोज शादी होगा निम्मी का। आखिर निम्मी तुम्हारा एक अच्छी दोस्त है, बेचारी आई थी कार्ड देने, कार्ड में तुम्हारा नाम अलग से डाली है, चलो तैयार हो जाओ। 12 बजे से पहले राजेश मम्मी और पापा के साथ मैरिज हॉल पहुंच गया। मैरिज हॉल के गेट पर आकर रमन जी, निम्मी के पापा, अभिवादन किए। पापा मम्मी अंदर चले गए। राजेश कार को पार्किंग में लेकर पार्क किया, परंतु न जाने क्यों राजेश कार से निकला ही नहीं। कार में बैठा रहा। कार के स्टीयरिंग के बगल वाले डिक्की से एक डायरी निकाला और पढ़ने लगा। राजेश की डायरी से मैं पहली बार तब उससे मिला, तब उसे देखा जब मैं देखने की स्थिति में नहीं था। एक्सीडेंट के बाद मुझे होश आया तो मैं खुद हॉस्पिटल के बेड पर पाया। पैर हिल नहीं पा रहा था। दाएं हाथ में सलाइन का नीडल लगा हुआ था। बड़ी मुश्किल से बाएं हाथ को अपने थोबड़े तक ले गया। मालूम हुआ कि चेहरा पूरा फूजा हुआ है। आंखें खुल नहीं रही थी। कई बार कोशिश करने के बाद आंख के पलके को थोड़ा खोला, वो सामने खड़ी थी। इससे पहले कि मैं उसे देख पाता, वो दौड़कर बाहर गई। माँ पिताजी के साथ अंदर आई। मम्मी पापा मुझे देखकर बहुत खुश हुए। मम्मी की आंखों में आंसू आ गई। माँ उसे गले लगाते हुए बोली, थैंक्स नर्स। माँ मेरे सिर के पीछे आकर बैठकर मेरे सर को सहलाने लगी। उसने सलाइन की बोतल बदली। मैं करवट बदलना चाहा। उसने जोर से डांटा, अस्थिर नहीं रह जाता, हाथ को मत उठाओ, नीडल हिल जाएगी। उसने एक टेप मेरे हाथ को बेड से लगाकर बांध दिया। बोली, जब तक सलाइन का बोतल खत्म नहीं हो जाती तुम करवट नहीं बदलोगे। पूरे 5 दिन बाद मैं बेड छोड़ा। 2 सप्ताह बाद मैं पूरा टनाटन हो गया। डिस्चार्ज करते वक्त उसने कुछ दवाइयाँ लाकर दी जो डॉक्टर ने लिखा था, और एक माँ की भांति जो अपने 5 साल के बच्चों को समझाती है, उसने मुझे समझाया कि कौन सी दवा कब खानी है, सुबह शाम और दोपहर के लिए। इंजेक्शन एक दिन छोड़कर एक दिन लेना है। खट्टी चीज़ साफ नहीं खानी है। रेगुलर चेकअप के लिए आना है एवरी मंडे। ओके। मैं उठकर आगे बढ़ा।
पापा कैश काउंटर पर बिल पे कर रहे थे। बिल देने के बाद हम वहाँ से चले। इधर मैं दवा इंजेक्शन से तंग आ चुका था। तभी अभी आधा दवा बचा ही था कि मैंने मना कर दिया, मुझे अब दवा नहीं खाना। अब मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ। मैं 2 सप्ताह बाद ऑफिस जाने लगा। रेगुलर चेकअप भी बंद है। ये इस्तीफा है या और कुछ मुझे नहीं मालूम। आज 3 महीने बाद अचानक उसे देखा। ये भी बड़ी अजीब बात है कि जब पहली बार देखा तो देखने की स्थिति में नहीं था, आज दूसरी बार मिला तो मिलने की स्थिति में नहीं हूँ। मेरा कार रेड लाइट पर रुका था। कार रेड लाइट से कुछ दूरी पर खड़ी थी। आगे पीछे जाम लगा हुआ था। मैंने कार का शीशा डाउन किया। सर को बाहर निकाल ही रहा था कि लंबी जाम देखने के लिए कि मेरे कार के साइड मिरर पर एक चेहरा दिखा। मैं शौक रह गया। यह तो नर्स है। मैं गर्दन को 45 डिग्री लेफ्ट टर्न किया उसे देखने के लिए। वो शायद मुझे पहले ही देख चुकी थी। उसने हाथ हिलाकर हाय बोला। मैंने भी सर को हिलाकर हाय स्वीकार किया। उसने इशारा की कि गाड़ी आगे बढ़ाकर रोक दीजिए आप। ग्रीन लाइट हुआ। मैं ट्रैफिक पार करके कार को साइड लिया। तब तक उसने भी अपनी कार को मेरे कार के सामने लाकर रोका। हम दोनों बाहर आए और उसने कहा, हाय कैसे हैं, अब आपकी तबीयत? मैंने कहा, जी अब अच्छा है। घुटने में थोड़ा दर्द है। इससे पहले कि मैं उसे कुछ पूछता, उसने मुझ पर लगातार 3 सवाल दाग दी। दवाई टाइम से लेते हो या नहीं, इंजेक्शन खत्म हो गया या नहीं, रेगुलर चेकअप के लिए जाते हो या नहीं। क्योंकि मैं पिछले 2.5 महीने से बाहर थी, कल ही शाम में आई हूँ बनारस से। उसने कहा। इतना कुछ उसने एक सांस में बोल दी। मैंने कहा, जी दवा और इंजेक्शन तो खत्म हो गई, अब मैं कंप्लीट फिट हूँ, तो 2 मंडे से रेगुलर चेकअप के लिए भी नहीं गया। उसने कहा कि आपको कैसे मालूम कि आप फिट हैं, आप डॉक्टर तो नहीं? इतना कहकर उसने मुस्कुरा दी। आज पहली बार मैंने उसे मुस्कुराते हुए देखा। मैंने सर को ऊपर उठाया। नज़र ऐसे मिली कि हम दोनों ही शर्मा गए। उसने हंस दी और मैं भी छुपाते छुपते मुस्कुरा दिया। फिर मैंने कहा, आप कैसी हैं और इधर कैसे? जी मैं ठीक हूँ, आई थी यही गली नंबर 4 में एक पेशेंट को देखने। मैंने मजाक में कहा, मुझे देखने तो नहीं आई आप कभी? और वह भी मुस्कुरा दी। उसकी हर मुस्कान मुझे कुछ खुद से दूर किए जा रही थी। मैं खुद से खोया जा रहा था। उसके करीब जा रहा था। मैंने कहा, अब घर ही तो जाना है, चलिए यहीं बगल में है मेरा घर, एक कप चाय हो जाए। उसने कहा, जनाब मैं नर्स हूँ, पेशेंट के घर जाने के लिए फीस लेती हूँ। फिर मुस्कुराई। मैं हंसने लगा। उसने भी जोर से हंसी। हंसते हुए कहा, बट आपके लिए डिस्काउंट है, आप चाय ही पिला देना। घर आकर हम दोनों बैठे। शाम हो चुकी थी। थोड़ा सर्दी भी लग रहा था। उसने स्कार्फ लगा लिया और मुझे भी डांटा कि कान में कुछ पहन क्यों नहीं लिया, ज़्यादा फैशन दिखा रहे हो। मैंने भी मफलर पहन कर बेड पर बैठा। उसने मेरे तरफ एक तकिया फेंका। हम दोनों दीवार के सहारे बैठे। बेड पर रखी रजाई में मैंने अपने पैरों को ऊपर तक ढक लिया। उसने आंखों से इशारा किया कि रजाई उसके तक भी फैला दूं। मैंने उसके पैरों तक रजाई को फैला दिया। अब हम दोनों के पैर रजाई के अंदर थी। तब तक माँ ने चाय ले आई। चाय की ट्रे टेबल पर रखकर बेड पर बैठ गई। मेरे हॉस्पिटलाइज के दौरान ही माँ को वह अच्छी तरह जान चुकी थी। माँ ने कहा, देखो ना निम्मी, यह राजेश मेरा तो सुनता ही नहीं। अभी आधा दवाई इंजेक्शन बचा ही है, ये लेना बंद कर दिया है, चेकअप के लिए भी नहीं आया। उसने मुझे उस प्रकार देखा जैसे होमवर्क कंप्लीट न करने पर शिक्षक किसी स्टूडेंट को देखते हैं। मेरी झूठ पकड़ी गई।
मैंने मन ही मन विचार किया, यार गलत किया, इसे तो चाय पर बुलाना ही नहीं था। उसने कहा, मगर यह तो मुझसे कहा था कि दवाई खत्म हो गई, इंजेक्शन खत्म हो गई। वाह वाह जनाब वाह, झूठ। मैंने जवाब दिया, लेकिन मैं तो कंप्लीट फिट हूँ। हाँ डॉक्टर तो तुम ही हो ना, और तुम्हारा मैं पेशेंट हूँ। तब तक माँ उठकर अंदर गई, दवा की थैला लाकर उसके हाथों में रख दी। चाय खत्म होकर के उसने दवा को खोल कर देखा, मुझ पर गुस्सा हुई। उसने कहा, अब तुम ऐसे नहीं मानोगे, मैं स्वयं आकर इंजेक्शन दूंगी। मैं एक आदर्श विद्यार्थी की भांति उसके तरफ उसकी हर गुस्सा को सहन किया, उसकी बात को स्वीकार किया। आधा घंटा तक बैठने के बाद मैंने पैरों को हिलाया तक नहीं। मुझे डर था कि मेरे पैरों से उसका पैर का अंगुली टच ना हो जाए, बट हुआ वही। चाय खत्म करने के बाद मैंने कप को टेबल पर रखने के लिए हाथ बढ़ाया तो मेरा पैर उसके पैर की अंगुली में टच हो गया। मेरे शरीर एकदम सिहर गया। मैंने उसे देखा, वो मुस्कुरा रही थी। अब वह हर दूसरे दिन आती है, इंजेक्शन लगाती है। मजबूरन मुझे सारी दवा खानी पड़ी, उसका डांट अलग। इंजेक्शन खत्म होने के बाद अंतिम दिन मैंने उसके फ़ोन नंबर ले लिया। पापा ने कहा था कि बेचारी पेट्रोल जलाकर आती है, वह खुद से तो मांगेगी नहीं, तुम अपनी मर्जी से ही उसे कुछ पैसे दे देना। मेरे पूछने पर कि आपका फीस कितना हुआ, आंख दिखाते हुए बोली, लगता है तुम्हारा दिमाग का भी इलाज करना पड़ेगा। मैंने पूछा 2000। मैंने बिना उससे पूछे 2000 रुपया फ़ोन पे पर पेमेंट कर दिया। फ़ोन करके मुझ पर बहुत गुस्सा हुई। उसका गुस्सा होना भी मुझे अच्छा लगता है। अब हम दोनों की किसी न किसी बहाने से फ़ोन पर बात करते करते बहुत कुछ कह देते हैं। कभी कभी मैं झूठ बोल देता हूँ कि मेरे घुटने में दर्द है, तो वो स्वयं आ जाती है, मुझे मेरे ऑफिस ड्रॉप कर देती है, साथ में एक ट्यूब ले आती है घुटने में मालिश के लिए। एक लंबे व्यस्तता के कारण हम लोग मिल नहीं पाए, हालांकि बातें बराबर होती रही।